हेलो दोस्तों, एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी शिक्षक भर्ती पूरी करो, एमपी रोजगार दो। ये कुछ हमारे टैग्स हैं जो आपको वायरल करने हैं, जो आपको ट्वीट करने हैं। और हो क्या रहा है, पिछले 3 सालों से किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली है मध्य प्रदेश में। ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कहते सब हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं। वाकई में है कौन नहीं है? हकीकत में है कि है कोई नहीं इनके साथ में, और हम लोगों को एक होना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं, अभी भोपाल में आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने लाठियाँ भांजी। अगर कोई अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है तो आप उस पर लाठियाँ चलाओगे? क्यों चला रहे हो आप? क्योंकि आपका बच्चा उसमें नहीं है ना। जिस बच्चे ने एग्जाम दे चुका है, जो टीचर, जो शिक्षक अपना एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, उसको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हो? वो ज्वाइनिंग नहीं मांगेगा क्या? अगर कोई किसी काम के लिए एलिजिबल है, उसने फॉर्म भरा, उसने एग्जाम दिया, वो पास हुआ, उसकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? और अगर वो अपने हक के लिए खड़ा होता है तो आप कह देते हैं कि इसके लिए इसको परमिशन लेनी पड़ेगी, अपना हक मांगने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। आप पिछले 3 सालों से अपने मध्य प्रदेश में एक भी नौजवान को आपने रोजगार नहीं दिया, चाहे वो आपकी कांग्रेस की सरकार रही हो, 15 महीने उन्होंने भी राज किया। उन्होंने क्या किया? आज तो बड़े ट्वीट कर रहे हैं वो। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान, जागो जागो, ये युवा हैं, अगर ये एक हो गए ना, और इनका जो उंगली है, उंगली पे नचाते हैं फिर आपको ये, तब तो आप बड़े इनके साथ खड़े हो जाते हो ऐसे टाइम पे। लेकिन उसके बाद जब आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप लाठियां बजवा देते हो इन पे। यही है आपका सुशासन। मामा जी जाग जाओ। और आप सभी बच्चों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इस ओर ध्यान दो। कल को आप लोगों को भी रोजगार के लिए लड़ना है। आप क्यों पढ़ रहे हो? आपका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि आपको शिक्षित होना है। आपका उद्देश्य ये भी, आपके घर वालों का उद्देश्य ये भी है कि आप कल को जाके एक अच्छे खासे पैसे कमा सके, अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये आपका मुद्दा नहीं है तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। अपने सभी दोस्तों को बताओ, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, इस ओर ध्यान दो। रोजगार सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको रोजगार नहीं चाहिए। मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, किस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है रोजगार का। रोजगार सबको चाहिए, जो भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी स्टेट में हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं उन भर्तियों को पूरा करो। और जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उन पे लाठियां अगर तुम चलाओगे तो ये समझ लेना कि इस उंगली का पावर, इस उंगली की पावर तुम समझते हो। जब इलेक्शन टाइम आता है ना, तब आपको पता लगता है। तब आप बहुत नमस्ते करते हो, बहुत युवाओं की बात करते हो, बहुत मुद्दों की बात करते हो, बहुत युवाओं को आप कहते हो कि इतनी रोजगार देंगे, इतने रोजगार देंगे। लेकिन अगर ये एक हो गए, हो रहे हैं, संभल जाओ। जो भी गवर्नमेंट में बैठा है उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि संभल जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सत्ता से आपको बर्खास्त किया जाएगा। सत्ता परिवर्तन बहुत आसान है अगर युवा एक हो गए तो। और सिर्फ आपका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना। तो सत्ता को प्राप्त करने के बाद में आपको उस ओर ध्यान देना चाहिए जिस ओर आपने उन लोगों को आपने आश्वस्त किया था। आपने कहा था कि हम युवाओं के साथ देंगे। आज एमपी पुलिस भर्ती क्या हो रहा है? कुछ नहीं है। शिक्षक सड़क पे उतर रहे हैं, उन पे आप लाठियां चला रहे हैं। नौजवान सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं और उन पर आप लाठियां चला रहे हैं। शर्म करो। बहुत ही बेशर्म है, बहुत ही गलत बात है ये कि अगर कोई अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए सड़क पे आता है और बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करता है और आप उस पर लाठियां चला देते हो। बहुत ही गलत बात है। मेरी फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस ओर सभी का ध्यान केंद्रित कराओ। एक बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है सभी यूट्यूबर्स ने, सभी शिक्षकगणों ने, सभी युवाओं ने, तो आप भी उसका सपोर्ट करो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको भी #MP पुलिस भर्ती दो, MP शिक्षक ज्वाइनिंग कंप्लीट कराओ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।